नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कबीरदास के पद से शुरू करेंगे। चौथे नंबर से। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई सन सुजान। पखा पखी, पक्ष विपक्ष के कारण सारा जग, सारा संसार ईश्वर को भूल रहा है, जो बिना पक्ष विपक्ष के, निरपक बिना पक्ष विपक्ष के होकर के हरि को सुमिरन करता है, हरि को भजता है, हरि को याद करता है, सोई संत सुजान, वही सच्चा संत कहलाता है। तो बच्चों, इसके आपने क्वेश्चन करने हैं, जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है पखा पखी क्या है। दूसरा है सारा संसार किसे बुला रहा है, संत सुजान कौन हो सकता है। साके में निहित काव्य सौंदर्य प्रतिपादित कीजिए, सच्चा संत कौन है। ईश्वर के नाम स्मरण के लिए किस प्रकार की भावना होनी चाहिए। संसार किस कारण से भूला हुआ है। इसके पश्चात पांचवें में चलेंगे। हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान को दाई, कह कबीर सो जीवता जो दोहों के निकट न जाइए। देखिए, हमारे यहाँ पर जातिवाद काफ़ी हद तक फैला हुआ है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के आधार पर हम अपने अपने ईश्वर को भजते हैं। यहाँ कबीरदास ने इसी बात को दोहराया है कि हिंदू मुआ, कि हिंदू जो लोग होते हैं वे राम, अपने ईश्वर को राम कहते हैं, और मुसलमान खुदा के नाम से अपने ईश्वर को, पैगंबर को जानते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति संत होता है या जीवित रहता है। जीवित का मतलब होता है वो उसी के अंदर इंसानियत पैदा रहती है, जो इन दोनों में बिल्कुल भी अंतर न करे, मतलब दोनों को समान समझे, राम को भी और रहीम को भी। इसके आधार पर जो आपके क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदू और मुसलमान ईश्वर को किस किस नाम से पुकारते हैं। कवि के अनुसार कौन सा मानव सावधान है। तीसरा है कवि ने किस सार्वभौमिक सत्य को प्रकट करने का प्रयत्न किया है। चौथा है साखे में निहित काव्य सौंदर्य प्रतिपादित कीजिए। नेक्स्ट है कवि ने हिंदू मुसलमान दोनों को मरा हुआ क्यों माना है। कवि के अनुसार जीवित कौन है। कवि मनुष्य से क्या अपेक्षा करता है। इसके पश्चात हम छठे पैरे में आएंगे। इसके अंदर क्या है कि हम लोग हर जगह अपने अपने ईश्वर को खोजते हैं, लेकिन ईश्वर प्रकृति के चराचर जगत में हर वस्तु में विराजमान है। कबीर जी कहते हैं कावा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। कि काबा फिरी कहते हैं कि भाई लोगों, मैं काबा, जो मुसलमानों का प्रमुख स्थल है, जिसको हम तीर्थ स्थल भी बोलते हैं, जहाँ पे मक्का मदीना है, कहते हैं कि मैं काबा भी गया और काशी भी गया। काशी हिंदुओं का पवित्र स्थल है, जहाँ पर कहते हैं कि मोक्ष मिलता है। कबीर जी कहते हैं कि मैंने काबा भी फिरा और काशी भी गया, मैंने राम भी भजा और रहीम को भी भजा, लेकिन न मुझे राम मिला न रहीम मिला। मोट चून मैदा भया। कबीर कहता है कि इस समय जो समाज अलग अलग जातियों में फैला हुआ था, मैंने उस सारे समाज को एक सूत्र में बांधा, और जब वे सब एक सूत्र में बंध गए तो मैंने उनको निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति का मार्ग दिखाया। बैठे कबीरा जी और कबीरदास जी उस निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति में उन लोगों के साथ अच्छी तरह से रम गए। इसके जो क्वेश्चन बनेंगे आपके, कवि ने काबा, काशी, राम, रहीम शब्दों के माध्यम से क्या प्रकट करना चाहा है। दूसरा है जी मोट चून मैदा भया में निहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है कवि ने किसका विरोध किया है। साके में निहित काव्य सौंदर्य को प्रतिपादित कीजिए। कबीर ने क्या प्रेरणा दी है। काबा काशी कैसे हो गया। नेक्स्ट हमारा है जी ऊंचे कुल में जन्मिया जे करनी उच्च न हुए, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए।
मतलब कि किसी ऊंचे कुल में पैदा होना उससे उस व्यक्ति की महानता को नहीं आंका जाए, बल्कि उसके कर्मों से उसकी महानता को आंका जाना चाहिए। ऊंचे कुल का कहा जन्मिया जे करनी ऊंच नहीं, कहते हैं कबीर जी कि जिसकी करनी ऊंच नहीं होती यानी अच्छी नहीं होती, वह ऊंचे कुल में पैदा होने से भी लाभ नहीं ले सकता। सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई, जैसे सोने के पात्र में अगर सुरा यानी कि मदिरा भर दी जाए तो वह भी साधुओं की निंदा के योग्य ही होगी। तो विद्यार्थियों, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने किस व्यक्ति को ऊंचा नहीं माना? साधु किस बात की निंदा करते हैं? कोई व्यक्ति किस कारण महान बन जाता है? साके में निहित काव्य सौंदर्य को प्रतिपादित कीजिए। ऊंचे कुल से क्या तात्पर्य है? सोने का कलश भी बुरा क्यों लगता है कहलाता है? मनुष्य की श्रेष्ठता किस में छिपी है? धन्यवाद।